गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको डिग्री पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों, एक अच्छे आदमी का आना किसी राष्ट्र में, एक देश के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है, क्योंकि वो आने के बाद लोगों को, जो वही राजा है जो लोगों के कन्फ्यूजन को दूर कर दे, जो लोगों में एक निर्माण करे, जो भाषा धर्म जाति से अलग हो, जिसके अंदर हमेशा क्रिएटिविटा हो, जो डिस्ट्रक्शन को बढ़ावा ना दे, जो राष्ट्र हित में हमेशा लगा रहे, जो मानव को मानव समझे, वही इंसान है। Socrates is a great person who born in Athens. When he died, the whole country saw, and after some time honor after death. The evils does not effect of human death after alive. प्यारे बच्चों, एक आदमी जो अच्छा आदमी होता है वो चाहे मर जाए या चाहे जिंदा रहे, बुराई जो है उसे कभी प्रभावित नहीं कर सकती है। इसलिए हमेशा अच्छे काम के लिए करना चाहिए जिससे राष्ट्र हित बने। आज मैं आपको डिग्री बताऊंगा। डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों? डिग्री का मतलब होता है स्तर, होता है एक परिवर्तन होता है। इंग्लिश में जैसे डिग्री जब हम अध्ययन करेंगे तो डिग्री 3 है। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है कॉम्परेटिव, तीसरा है सुपरलेटिव। इसका विस्तृत मैं बता चुका हूं। आज इस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं इसमें बताऊंगा कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव कैसे बनाएंगे और क्या क्या चीजें हैं। देखो, जब पॉजिटिव डिग्री होती है, जैसे पॉजिटिव अगर हम ले लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री की विशेषता ये होती है बच्चों कि ये कोई भी चीज एडजेक्टिव या एडवर्ब जो पहली अवस्था में रहेगी, इसके लिए जो रूप फॉर्म बताए गए हैं, एज प्लस यहां वर्ड हो गया प्लस एज, ठीक, या एज प्लस सच, ठीक, ये आपको ध्यान देना। कॉम्परेटिव में जो ऐसे है, कॉम्परेटिव में देन का प्रयोग करेंगे। जैसे गुड है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? सुपरलेटिव वह डिग्री होती है जो किसी एडजेक्टिव, जैसे गुड है, बेटर है, बेस्ट है, इसमें दा का प्रयोग होता है। दा का प्रयोग होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे परिवर्तन होता है। जैसे कोई वो एक वाक्य मैं ले लेता हूं, यहां लिखूंगा मैं कॉम्परेटिव, एक वाक्य कॉम्परेटिव, ठीक। कंपैरेटिव में जैसे कोई एक वाक्य लिया जाता है, यू आर टॉलर देन आई, यू आर टॉलर देन आई, ये आपका हो गया, ये कंपैरेटिव हो गया। इसको बनाएंगे हम किसमें? कॉम्परेटिव में। किसमें बनाएंगे? कॉम्परेटिव में। कॉम्परेटिव तो लिखा गया है यार,
कॉम्परेटिव थोड़े बनाएंगे, कॉम्परेटिव लिखने के पॉजिटिव बनाओ, कॉम्परेटिव लिखा गया है तो इसको बना दो किसमें पॉजिटिव। मैंने पॉजिटिव में दो बातें बताई हैं कि अफर्मेटिव ये वाली स्थिति है। अगर नेगेटिव, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ नेगेटिव सिचुएशन आ जाएगी तो यहाँ सो प्लस एस का प्रयोग करेंगे। बस यही मेन चीजें हैं, सो प्लस एस का प्रयोग करेंगे। जैसे और ये जैसे इसको इधर ले आएंगे, यहाँ क्या होगा, आई एम नॉट सो टॉल एज यू। एक चीज और है, आई एम नॉट सो टॉल एज यू, मैं इतना लंबा नहीं हूं कि जितना आप हो। जैसे मैंने कहा यू आर टॉलर देन आई, तुम जो है तुम मेरे अपेक्षाकृत लंबे हो, अर्थात मैं इतना लंबा नहीं हूं जितना कि तुम। यू आर टॉलर देन आई, तुम मेरे अपेक्षाकृत लंबे हो। इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या, मैं इतना लंबा नहीं हूं कि जितना तुम। दूसरी चीज है, जब दो वस्तुओं में तुलना की जाए तो वहां कंपैरेटिव का ही प्रयोग किया जाता, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। अगला एक वाक्य लेते हैं प्यारे बच्चों, द रोड्स ऑफ आगरा, एक हो गया। द रोड्स ऑफ आगरा, द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन, आर wider than those of Mathura, than those of Mathura। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसका हम बनाएंगे किसमें, पॉजिटिव में। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये दिया गया है कंपैरेटिव, बहुत आसान है, एक दो बार करेंगे हो जाएगा। द रोड्स ऑफ आगरा एक पार्ट ये हो गया, आर वाइडर दूसरा पार्ट हो गया, दोज ऑफ मथुरा तीसरा, पहला पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट। जब यहां सिंपल बनेगी, सिंपल डिग्री बनेगी, वही तीसरा वाला पार्ट हम यहां ले आएंगे, बस बिना सोचे समझे। तीसरा वाला पार्ट द रोड्स ऑफ मथुरा है ना, द रोड्स ऑफ मथुरा, मथुरा। अब देखो द रोड्स ऑफ मथुरा आर हो गया, सोचना नहीं है, है ना। द रोड्स ऑफ मथुरा आर सो वाइड एज द रोड ऑफ आगरा। द रोड ऑफ आगरा। अब इसमें यही मेन है, यहां हमने द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोस ऑफ मथुरा। आगरा का रोड जो है ये वाइडर है, वाइडर माने चौड़ा है, अपेक्षाकृत मथुरा, यानी मथुरा का रोड जो है ये इतना चौड़ा है जितना दोज, अब यहाँ दोज रोड्स ऑफ आगरा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोज रोड्स ऑफ आगरा,
यही चीज समझना, एज दोज रूट्स ऑफ आगरा। पुनः एक बार देखिए, मैंने कहा रोड्स ऑफ आगरा जो है इतना चौड़ा है जितना कि मथुरा के रोड से, यानी मथुरा का रोड इतना वाइडर है जितना कि आगरा के रोड से है। अब एक चीज इसमें ये भी ध्यान रखना है, जब ट्रांसफॉर्मेशन बनाया जा रहा है तो यहाँ ये हम देखते हैं, ये देखते हैं, अगर वो निगेटिव में नहीं, वैसे यहाँ जब बना रहे हो तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, यही आपको, यही मेन बच्चे जो कम तो यही गलती करते हैं। ठीक, नंबर 3 वाक्य, तीसरा ले लीजिए। तीसरा लेते हैं हम, यहां लिखेंगे कॉम्परेटिव, सीरियल कॉम्परेटिव। एक वाक्य लेते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन्स रन फास्ट। एक्सप्रेस ट्रेन्स रन फास्ट। एक्सप्रेस ट्रेन्स रन फास्ट, फास्टर देन पैसेंजर ट्रेन, फास्टर देन पैसेंजर ट्रेन। इसको बनाएंगे हम सिंपल में। ठीक, सिंपल में बनाएंगे, द एक्सप्रेस ट्रेन रन फास्टर देन पैसेंजर ट्रेन। अब यहां ये ध्यान दे, टेंस को भी ध्यान देना है। जैसे एक पार्ट ए हो गया नंबर 1, यहां तक दूसरा पार्ट हो गया नंबर 2, यहां तक तीसरा पार्ट हो गया। सिंपल सी चीजें हैं। अब पैसेंजर ट्रेन है तो पैसेंजर ट्रेन यहां पहले लिख देंगे, पैसेंजर्स ट्रेन। प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर वहां लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे, चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो यहां लगा देंगे डज, डज नॉट लगेगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल है, डू नॉट। ठीक, डू नॉट। अब सो रन देन एक्सप्रेस टेंस। बहुत आसानी और बहुत इजी ये बना लिया जा रहा है प्यारे बच्चों। आप आसानी से सीख रहे हो कि, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक पार्ट, अब इसमें एक पार्ट ये हो गया, यहाँ तक दूसरा पार्ट हो गया, यहाँ तक तीसरा पार्ट। बहुत आसानी से हम तोड़ तोड़ करेंगे। दूसरा एक वाक्य ले लीजिए कॉम्परेटिव में, ही इज नॉट स्ट्रांगर देन आई। चौथा, कॉम्परेटिव, is not stronger than I। ये है कॉम्परेटिव, ये सिंपल बना दो, he is not stronger than I। देखो अब इसमें एक पार्ट हो गया, यहां तक दूसरे पार्ट हो गए, ये फर्स्ट पार्ट हो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका हो गया 3। आसानी से करेंगे। यहाँ पे एक नई चीज मैंने यहाँ लेने की कोशिश की है, यहाँ मैंने नॉट लगा दिया है। जब डिग्री में नॉट शब्द लगेगा तो वहां का प्रयोग क्या, एज एज या एज एज का प्रयोग किया, जैसे यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री है मैंने बताया है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई
am as strong as he। ठीक, आई एम एज स्ट्रांग एज ही, बहुत सिंपल वे में बता दिया गया आपको प्यारे बच्चों कि ही इज नॉट स्ट्रांगर देन आई। अब वह इतना, ही इज नॉट, वह इतना स्ट्रांगर नहीं, वह इतना मजबूत नहीं है जितना कि मैं, वह इतना मजबूत नहीं जितना कि मैं, अर्थात मैं इतना मजबूत हूँ जितना कि वह। ठीक, तो ये आपको आप कुछ स्पेशल चीजें बताने जा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब फिर बताते हैं कुछ स्पेशल चीजें आपको। ठीक है, नोट नोट डाउन कर लो और मिटा दे रहे हैं इसका। अब कुछ चीजें और लीजिए, इसमें दो चार इलस्ट्रेशन सुपरलेटिव में जैसे लीजिए, नैनीताल इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल हिल स्टेशन। नैनीताल, यहां मैं ले रहा हूं सुपरलेटिव, जैसे नैनीताल, एक वाक्य है, नैनीताल is not the coldest, is not the coldest, coldest का मतलब सबसे ठंडा, coldest of all the station, of all the hill stations। अब नैनीताल ये हो गया, यहाँ इतनी क्रियाएं हो गया, ऑल द हिल स्टेशन हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। नैनीताल जो है नॉट कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट है ना, कोल्डेस्ट ऑफ द हिल स्टेशंस। अब इसको मैं पॉजिटिव में बनाऊंगा, भाव को समझिए कि सभी हिल स्टेशनों में नैनीताल सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा है, अर्थात क्या करेंगे, सम अदर हिल स्टेशंस, सम अदर हिल स्टेशंस, stations, some other stations are at least as Nainital, as cold, are at least as cold as Nainital। ठीक, आसानी से हो गया, इसको हमने बना दिया है ना। अगला एक ले लीजिए, कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। कानपुर
is the biggest city in यूपी। देखो सुपरलेटिव डिग्री के पहले प्रयोग किया गया है, एक यहां तक, दो हो गया, ये तीन हो गया। कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। कानपुर जो है यूपी का सबसे बड़ा जिला है ना। कानपुर जब शहर है तो कोई अन्य शहर बड़ा नहीं है। क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे पॉजिटिव में, नो अदर सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी एज बिग एज कानपुर, इज एज बिग एज कानपुर। आसानी से हो गया, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ विशेष परिवर्तन इसमें मैं बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा में आते हैं और थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तीन है। जैसे ही इज मोर ऑनेस्ट, ही इज मोर ऑनेस्ट, ये डिग्री आपकी कॉम्पिटिटिव है। तीन वाक्य हैं जो अच्छे वाक्य माने गए हैं कॉम्पिटिटिव। वीडियो बड़ा ना हो। ही इज मोर ऑनेस्ट, ही इज मोर dishonest, he is more dishonest than any other man, than any other man, than any other man I have seen, I have seen। ऐसे रूटीन में आ जाता है एकदम सेम टू सेम, आप भ्रमित हो जाते हैं। ही इज मोर dishonest, he is more dishonest than any other man I have seen। अब इस तरह के वाक्य को में आ जाएगा और पॉजिटिव बनाना रहेगा, तो इसमें दिक्कत होगी। तो आई हैव वहीं से शुरू, आई कंडीशनल चीजें हैं। आई हैव नेवर सीन, यहां सिंपल में वहीं शुरू करेंगे। आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन so dishonest a man, so dishonest a man as he। देखो, he is more dishonest than any other man I have। वह इतना बेईमान है अन्य लोगों की अपेक्षा के कि मैंने देखा तो क्या कहे, मैंने कभी नहीं देखा इतना बेईमान आदमी जितना कि वह है। तो ये थोड़ी उस तरह से वाक्य उस हिसाब से नहीं होगा, इसको देखना पड़ेगा। आप बार बार देखेंगे तो आ जाएगा। नंबर एक वाक्य की स्पेशल इसमें बताया गया। नंबर दूसरा वाक्य, तीन वाक्य है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। अगला, ही केम सूनर देन एक्सपेक्टेड, बार बार आता है। क्या लिखेंगे, कॉम्परेटिव। ही केम सूनर, he came sooner than expected,
he came sooner than expected, ये भी एक तरह से उसी तरह से है। तो क्या कहते हैं, पॉजिटिव में क्या बनाएंगे, पॉजिटिव में, पॉजिटिव या सिंपल दोनों बातें रखते हैं बेटा, अफर्मेटिव भी कह सकते हो, डिग्री क्या कहेंगे, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम, आई डिड नॉट expect him, I did not expect him to come so soon, to come so soon, ठीक। I came sooner than, मैं जल्दी आया अपेक्षाकृत जितना सोचा गया था, है ना। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम, मैं इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर सका कि वो आ गया जल्दी। तो ये थोड़ा है, एक वाक्य और है बच्चों छोटा सा, ही इज मोर ब्यूटीफुल देन आई थॉट, चौथा, कंपैरिजन, ही इज मोर ब्यूटीफुल देन आई, जैसे कि मैंने बार बार देखा, बार बार कोई चीज देखोगे तो आपको आ जाएगी, एक बार ना समझ में आए बार बार देखते रहो वीडियो, समझ में आ जाएगी। ये भी है, ही इज मोर ब्यूटीफुल देन आई थॉट, तो आई डिड नॉट थिंक हर टू, आई डिड नॉट थिंक her to, I did not think her to be so beautiful, her to be so beautiful, ठीक। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान वे में मैंने समझाया, आपको ध्यान से इसको देख लीजिएगा, और वैसे कुछ बचा नहीं है, है ना। जो मेन है, जो बार बार रिपीटेड आता है, उसको मैंने बार बार बता दिया है, बार बार आप देखते रहिए, एंजॉय करिए, लगे रहिए। ओके, सब्सक्राइब मी चैनल, गुड बाय।